हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। हम लोग दो वीडियो देखे थे दोस्त बोट एंड स्ट्रीम में, जिसमें हम लोग पहला सीखे थे कि 4 गो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा दोस्त। फिर उसको हम रिकॉल कर रहे हैं और उस रिकॉल को फिर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला हम बोले थे दोस्त कि अगर बोले कि धारा की दिशा में नाव की चाल तो शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और वहां पर बोले थे कि शांत जल में नाव की चाल को हम लोग एक से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, और धारा की चाल को कहाँ से हम प्रेजेंट करते हैं, वाई से। तो यानी कि x प्लस वाई होता है। अगर धारा की दिशा में हम चलेंगे तो x प्लस वाई होगा। फिर बोले थे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो क्या बोले थे दोस्त कि शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल यानी x माइनस वाई। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन है, आप यहाँ पर हम लोग कल क्वेश्चन सीखे थे 10 क्वेश्चन, आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन है दोस्त, और समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ो दोस्त और समझो। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, यानी कि नदी की धारा यानी धारा की चाल यहाँ पर है दोस्त। अब यहाँ पर क्या कहा, उनमें से एक नाव 6 किलोमीटर जाकर और अपने प्रस्थान पर बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। माने जाता है और आ जाता है कितना, 2 घंटा में। तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति क्या होगा। देखो दोस्त, हम बोले थे कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ कितना दिया हुआ, 6 किलोमीटर। अब कह रहा जाने में क्या दोस्त, तो x प्लस वाई जाएगा, लौटेगा तो क्या दोस्त, x माइनस वाई लौटेगा। तो यहाँ पर x हमको निकालना है। यहाँ का कहा स्थिर पानी में उस नाव की गति क्या होगा, तो x होगा, और यहाँ पर दे रहे धारा की गति कितना दोस्त, 4। तो ये बताओ x माइनस 4। अब कह रहा आने और जाने में कितने घंटा लगता है, 2 घंटा। तो समय बराबर आप जानते हैं दोस्त, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब इसी फॉर्मूले पर यहाँ पर फ्रेम बनेगा 6 बटे एक्स प्लस क्या दोस्त 4 और 6 बटे एक्स माइनस 4। तो कुल समय कितना लगता है, 2 घंटा लगता है। कितना लगता है दोस्त, यानी गया और वापस लौटा तो कितना समय लगता है, 2 घंटा। दूरी बटे चाल यानी कि कुल समय 2 घंटा। इसको यहाँ पर देखो दोस्त, बाई ऑप्शन से बनाने में आपका बेटर रहेगा। बाई ऑप्शन से यहाँ x के मान ही कोई होगा। अगर हम 6 रखते हैं यहाँ पर दोस्त, अगर यहाँ 6 रखेंगे तो देखिए 6 4 10 यानी कि 6 बटा 10, और यहाँ पर रखेंगे 6 तो घटेगा तो कितना, 6 बटा 2, तो काटेगा 3, इसलिए ये ऑप्शन पहला नहीं होगा। अब देखो दोस्त, x के मान ये x था दोस्त, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। अब इसमें इसको हम रखेंगे दोस्त, तो बताइए 6 बटे 8 4 12 अब प्लस यहाँ देखो 6 2 होगा, सॉरी 4 होगा। अब बताइए दोस्त, ये कटेगा तो कितना, 2 बार में ये कटेगा कितना दोस्त, 3 और 2, तो यानी कि 1 बटा 2 प्लस 3 बटा, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन जाएगा दोस्त, बी जाएगा। क्या जाएगा, अब बी आप रखिए, यानी कि 8 किलोमीटर पर घंटा रखेंगे, यानी कि यही एक्स का मान होगा। क्या होगा दोस्त, LHS बराबर RHS कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बट इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन को देखिए और समझिए दोस्त, और बताइएगा। एक बार जरूर पढ़ो। देखो इसमें लैंग्वेज जो है, भाषा है, वो आपको प्रॉब्लम डाल सकता है, और इसमें कुछ नहीं, 4 फार्मूला भी माइंड में रखना है। देखो यहां पर क्या कहा, यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है, कितना चल पाती है दोस्त, 100 किलोमीटर चल पाती है, और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति बताइए। देखिए दोस्त, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में आता ही आता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, 10 घंटों में कितना जाता है दोस्त, इतना जाता है, यानी कि यहाँ पर
तो धारा की दिशा यानी कि दिशा हमको यहाँ निकलेगा दोस्त, दिशा, तो दिशा यहाँ निकलेगा तो बताओ कितना, 100 बटे कितना दोस्त, ऐसे आप समझिए डायग्राम से कि जाता है तो दिशा है दोस्त, ठीक है, ये x प्लस वाई भी मान सकते हैं। तो ये जाता है तो कितना, 100 किलोमीटर जाता है, कितना घंटा में दोस्त, 10। तो बताओ भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर घंटा। उसी तरह दोस्त ये बताइए विपरीत से आ रहा, तो विपरीत यानी विरुद्ध, तो यहाँ पर बताओ विपरीत में यानी कि x माइनस वाई, तो ये बताओ x माइनस वाई दूरी यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमको कितना है 75 है, ये 15, भाग देंगे तो कितना दोस्त 5, यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो तुम समीकरण मानकर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा, x माइनस वाई बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा। बट यहाँ पर हम सिखाए थे दोस्त कि धारा, क्या सिखाए थे दोस्त, कि धारा की गति, क्या सिखाए थे, धारा की गति बराबर हम सिखाए थे कि दिशा माइनस विपरीत बाई क्या होता है 2 होता है, क्या होता है दोस्त, दिशा माइनस विपरीत बाई 2, दिशा में क्या है दोस्त यानी 10 है, और 10 में से 5 जाएगा बाई 2, तक कितना आएगा यहाँ पर ऑप्शन आपको 2.5 किलोमीटर होगा, कितना होगा दोस्त 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी कि ऑप्शन आपको जाएगा बी जाएगा, कौन जाएगा, बी जाएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज को समझना दोस्त, यहाँ धारा की दिशा, क्या कहा दोस्त, धारा की दिशा, और यहाँ कहा धारा के विरुद्ध, यानी कि धारा की दिशा जा रहा है तो कितना के रफ्तार से जा रहा है 10 किलोमीटर पर घंटा, और विपरीत से क्या दोस्त 5 किलोमीटर पर घंटा। फार्मूला लिखाए थे धारा की गति बराबर क्या दोस्त, दिशा माइनस विपरीत बाई 2, पहला वीडियो जरूर देखिए, उसमें हम यहाँ पर बताए थे। अब देखो दोस्त अगर तुम इक्वेशन मानकर बना सकते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना 10 है कि नहीं है। अब बताओ x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है। अब इसी को हम लोग काटेंगे तो कितना 2x बराबर कितना 15, तो x सॉरी यहाँ पर देखो ऐसे कीजिए, हमको y का मान निकालना है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर कितना 5 है। ये बताओ दोस्त हमको धारा की गति y है और ये शांत जल की नाव की चाल है, तो ये माइनस होगा ये प्लस, देखिए ये माइनस होगा ये प्लस होगा माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 2y बराबर कितना दोस्त 10 में से 5 जाएगा 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन आपको बी है। ऑप्शन क्या है, बी है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा दोस्त। इसको आप डायग्राम को यहाँ पर जरा समझने का प्रयास कीजिए। दिशा में कहेगा दोस्त तो यहाँ पर क्या हुआ दूरी बटे चाल, विपरीत में दूरी बटे चाल, दूरी दिल है चाल दूरी और दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय निकला तो क्या निकला हमारा चाल निकला, यहाँ हमारा क्या निकला चाल निकला, कितना आया 5 किलोमीटर। धारा की गति के फार्मूला क्या लिखाए थे दोस्त, दिशा माइनस विपरीत बाई 2, धारा की गति बराबर क्या लिखाए थे दिशा माइनस विपरीत बाई 2। आगे चलते बनना चाहिए, यहां पर भी देखो दोस्त वही क्वेश्चन है बनना चाहिए, इसको बनाइए। आपको देखो दोस्त ये भी बनना चाहिए, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो वही वाले क्वेश्चन है, देखिए समझिए उसी टाइप का क्वेश्चन लिए दोस्त। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 6 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति और कौन कह रहा दोस्त और धारा की गति। तो यहां पर देखो दोस्त दोनों चीज पूछा है आपसे, देखिए यहां पर शांत जल में नाव की चाल, इसको हम मानते थे x, तो बताओ दोस्त दिशा माइनस विपरीत बाई 2, तो दिशा में देखो दोस्त 24 के घंटा में 6 घंटा में, तो दिशा में चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय 24 बटे कितना 6, यहाँ पर सॉरी ये प्लस हो जाएगा। और फिर देखो धारा की दिशा में 4 घंटा में कितना जा रहा 20, तो यहाँ बताओ 20 बटे 4 बाई दोस्त 2, अब ये कटेगा तो कितना बार में दोस्त
4 बार में, ये कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ 4 + 5/2 भाग देंगे तो कितना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये दो ऑप्शन तो सॉरी, ये यहाँ देखो 4.5 आया, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। तो ये दोनों में एक ही है, आपको बी जाएगा। क्या जाएगा, बी जाएगा। बट आप निकालना चाहते हैं कि हमको निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल निकालेंगे दोस्त, तो चाल बराबर इसमें क्या सिखाए थे कि दिशा माइनस विपरीत y2, दिशा माइनस विपरीत y2। तो दिशा यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि 24/4 माइनस क्या दोस्त, 20 सॉरी यहाँ 4 है दोस्त, ये 6 है, -4/2। अब बताओ दोस्त, भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 चौका 24, यहाँ पर 5/2। तो यानी कि आपको आ जाए 1/2, यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या होगा, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। माइनस को नहीं लिया जाता है, ठीक है, माइनस को आपको नहीं लेना है। तो ऑप्शन 1 जा रहा है 4.5 किलोमीटर, और 1 जा रहा है क्या दोस्त, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप यहाँ पर दोनों पूछा था आपको, अस्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल। क्या पूछा था, धारा की चाल, यानी दोनों पूछा। तो याद रखना दोस्त, शांत जल में नाव की चाल, दिशा प्लस विपरीत y2, दिशा प्लस विपरीत y2। धारा की चाल क्या होता है दोस्त, दिशा माइनस विपरीत y2, दिशा माइनस विपरीत y2। यहां पर माइनस आया, माइनस को नहीं लिया जाता है चाल में, ठीक है। चाल या दूरी हो माइनस में नहीं होता है, टाइम भी नहीं माइनस में होता है। यहां पर देखो दोस्त, आपको यहां एक बड़ा क्वेश्चन टाइप नियत हो रहा है दोस्त। यहाँ बताइए दोस्त, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटों में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में इतना ही दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा दोस्त। तो देखो दोस्त कि धारा की दिशा में कितना जाता है, 24 किलोमीटर के घंटा में, 4 घंटा में। और धारा के विपरीत दिशा की दूरी तय करने में कितना लगता है, 6 घंटा। और उतना ही, इतना ही दूरी, क्या दोस्त, इतना ही दूरी कहा, जो दूरी देखो, जो दूरी करता है 24 किलोमीटर, उतना ही दूरी का करता है विपरीत में, के घंटा में, 6 घंटा लेता है। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो यहाँ देखो दोस्त, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नाव की धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में 6 घंटे में, और उतना ही दूरी धारा की दिशा में और उतना ही दूरी धारा के विपरीत में। तो शांत जल, देखो दोस्त यहाँ पर वही क्वेश्चन है। तो यहाँ शांत जल, शांत जल, शांत जल में नाव की चाल। तो देखो दोस्त क्या होगा, दिशा माइनस प्लस विपरीत y2 होगा। क्या होता है, दिशा प्लस विपरीत y2, दिशा प्लस विपरीत y2। तो दिशा हमारा देखो दोस्त, दिशा हमारा यहाँ पर आएगा 24 बटा कितना, 4, अब प्लस कितना, तो उतना ही दूरी 24 बटा कितना दोस्त, 6/2। अब भाग देंगे तो कितना बार में, 6 बार में, कितना बार में, 4 बार में। तो कितना, 6 4 10/2। तो कितना लगेगा दोस्त, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपको जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो धारा की दिशा, और फिर क्या कहा दोस्त, इतना ही दूरी, कितना घंटा, धारा के विपरीत में, धारा के विपरीत में। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होता है, दिशा प्लस विपरीत बाई 2 होता है। क्या होता है, ये बार बार हम बोल रहे हैं दोस्त कि इसको याद कर लेना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, दिशा प्लस विपरीत बाई 2 होता है। अगर हम बोले धारा की चाल तो याद रखना दिशा माइनस विपरीत बाई 2। अगर धारा की चाल कहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछेगा तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस। यहां पर ये बताइए दोस्त, क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत में 2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है। तो धारा की, तो वही फिर उसी टाइप से है दोस्त। तो धारा की चाल क्या पूछा दोस्त, धारा की चाल, तो क्या होगा, दिशा माइनस विपरीत बाई क्या दोस्त, बाई 2। देखिए इसलिए हम लिखते हैं कि याद रखना फार्मूला दोस्त, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर लैंग्वेज समझना पड़ेगा। देखो 8 बटे कितना दोस्त, 1, माइनस यहाँ पर देखो दोस्त 2 बटे 1 बाई 2। तो यहाँ पर बताओ 8 में से 2 जाएगा तो 6 बटे 2, तब कितना आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन जाएगा, बी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, बी जाएगा। अगला चलते हैं दोस्त, यहां पर बताइए, एक नाविक धारा अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर गति करता है। धारा के विपरीत में यहाँ पर क्या कहा, 1 घंटे में 6 किलोमीटर तय करता है नाव खेता। तो धारा का वेग बताए। फिर वही क्वेश्चन है दोस्त, देखिए वही क्वेश्चन है, अनुदिश मैंने होता है एक ही दिशा में, अनुदिश मैंने क्या दोस्त, एक ही दिशा में, याद रखना, अनुदिश मैंने याद रखना एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पर भी पूछा आपसे धारा का वेग बताइए, धारा का वेग। तो धारा के वेग क्या होगा दोस्त, दिशा, यानी कि 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है दोस्त। तो इसको हम चेंज करेंगे आगे चलकर, यहीं चेंज करेंगे दोस्त। तो बताइए 1/5, इसको हम चेंज करें 60 से, माइनस क्या दोस्त, फिर यहाँ पर 6 किलोमीटर कितना, 1 घंटा में। तो 6/1 बाई क्या होगा दोस्त, 2, ये ऊपर चल जाएगा। तब बताओ 60/5 माइनस 6 बाई 2। अब बताओ दोस्त ये कटेगा तक कितना बार में, 12 बार में, घटेगा तक कितना, 6/2, यानी कितना आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, यानी आपका सी जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा। आगे चलते हैं, यहां बताइए दोस्त, यहां बताइए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति बताइए, शांत जल में नाव। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो शांत जल क्या दोस्त, शांत जल, तो शांत जल में नाव की चाल। तो बताओ फिर कितना, विपरीत में आहिया धारा के। तो ये याद रखना, ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। शांत जल धारा की दिशा, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। क्या दोस्त, धारा की चाल। इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको हम लोग y बोलते हैं। तो यहाँ धारा की दिशा ये है। अगर हम विपरीत यहाँ दिया है दोस्त, विपरीत दिया है, तो विपरीत में क्या हो जाता है, धारा, धारा के विपरीत में नाव की चाल।
तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ आपको माइनस हो जाएगा। अब बताओ धारा के विपरीत में कितना, 12, कितना में दोस्त 48, 48 मिनट को 60 में चेंज करेंगे दोस्त, तो बताओ 12 चौ 48, 12 पचे 60, ऊपर जाएगा दोस्त, ये 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो शांत जल तो पूछ रहा है तो x पूछ रहा है दोस्त, माइनस धारा की गति कितना है 2 है, तो उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपको पहला जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा दोस्त, पहला आपको जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर धारा के विपरीत में नाप की चाल, धारा के विपरीत में नाप की चाल बराबर क्या दोस्त, शांत जल में नाप की चाल माइनस धारा की चाल। शांत जल में नाप की चाल को क्या से हम सूचित करते हैं, 1 से, और ये धारा की चाल क्या 22 से दोस्त। तो यहाँ पर क्या किए कि 12 किलोमीटर है और यहाँ पर ही मिनट है दोस्त, तो मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो कितना से 48/60, तब 12 चौ 48, 12 पचे 60, आइए देखो 4 तिया 12, तब 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x। धारा की चाल कौची दोस्त 2, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्त, यहां पर बताइए दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा और बताइएगा। कहा एक मोटर बोट की बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लेती है तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटा लेती है, तो स्थिर पानी में बोट की चाल बताइए। तो देखो दोस्त, ये तो फार्मूला फिर शांत जल में नाप की चाल बराबर होता है दिशा प्लस विपरीत बाई 2। शुरू में हम लिखाए थे दोस्त, अगर आप पहला वीडियो हम सिर्फ आपको फार्मूला लिखाए थे दोस्त, और उसमें बोले थे कि उसको बार बार आप उसको अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखो दिशा में, तो दिशा में कितना दूरी चल रहा है दोस्त, दिशा में यहाँ पर 9 किलोमीटर, के घंटा में 2 घंटा में, तो 9/2 ये हो गया आपका चाल, 9/2 ये आपका हो गया चाल, प्लस फिर देखो दोस्त कहा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी यानी कि 9 किलोमीटर, तो 9 कितना दोस्त 1 घंटा में तय करती है, 6 घंटा में तय करती है बाई 2। अब यहां पर आप बताइए दोस्त 3 तिया 9 आई 2, अब बताओ तो 12 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 6, अब बटे 2 तो कितना होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना होगा, जैसे हम काटे 3 तिया 9 2 तिया 6, तो 9/2 3/2, 2 का एल्सियम 2, तो 9 3 12, 12 में 2 से भाग दिए 6/2, तो कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहला ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्त, पहला आपका ऑप्शन होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, आप बारीकी ढंग से देखते जाइए और समझते जाइए, एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करना। देखिए यहाँ पर दोस्त बताइए, एक मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा में 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, उतना ही दूरी धारा के अनुकूल में तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में उतना ही दूरी। देखो दोस्त समझिएगा जरा सा, समझिएगा दोस्त, कहा कि मान लो हमें यहां से यहां दूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ए से बी,
जब विपरीत में क्या कहा कि शांत जल, ये आपको 36 है, ये हमको 22 पता नहीं, शांत जल में 36, हाँ, और देखो ये विपरीत में क्या है 36 + 22, तो तय करता है कितना दोस्त 56 किलोमीटर, और विपरीत में 56 किलोमीटर, और जाने में कितना लगता है 1 घंटा, तो 45 मिनट के तोड़ेंगे तो कितना 45/7 3 15 45 15 64 4 3 7/4 घंटा लग रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो बताओ ही यहाँ पर हम यहाँ सिखाए हैं, तो विपरीत में क्या दोस्त, विपरीत में क्या होता है x - y होता है, तो यहाँ विपरीत में देखो दोस्त, यहाँ माइनस होगा विपरीत में, तो बताओ विपरीत में कितना जा रहा है 56, और कितना के रफ्तार से 7/4, भाग देंगे 8 × 7 = 56, 8 × 4 = 32, यहाँ पर बताओ x मान कितना है दोस्त आपका 36 है, -22, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना दोस्त। तो कह रहा कि यह छापने किलोमीटर, कितना दोस्त छापने किलोमीटर, उतना ही दूरी धारा के अनुकूल इस इधर से जाएगा, अब इधर से जाएगा, तो यहाँ 36 + 4 तक कितना दोस्त 40, यही ना। तो बताओ धारा की दिशा में समय, तो समय बराबर क्या होता है दोस्त दूरी बटे 4, तो दूरी हमारा कितना 56, और 4 कितना है 40, अभी काटो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, तो 7 बटा क्या आएगा 5, अब इसी को तोड़ेंगे तो 1 घंटा कितना दोस्त 1 घंटा 2 और बटे 5, तो कितना 12 × 5 = 60, यानी कि 24 मिनट, कितना 24 मिनट। तो कौन ऐसा है 1 घंटा 24 मिनट, यानी कि आपको कौन सा जाएगा सी जाएगा, कौन सा जाएगा सी जाएगा। देखिए दोस्त फिर से समझिएगा, कहा ए से बी जाना है, कहां जाना है ए से बी, और बी से ए आना, तो कह रहा है यहाँ मैं क्वेश्चन में कि जब हम विपरीत दिशा में चलते हैं तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 45 मिनट लेता है, तो 1 घंटा 45 मिनट लेता है दोस्त। तो यहाँ पर फिर कहा कि वही दूरी यानी कि उतना ही दूरी धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो दोस्त धारा की दिशा में जाएंगे तो 36 + 22, क्योंकि हमारा शांत जल में देल है, शांत जल में 36 + 22, विपरीत में 36 - 22। अब बताओ दोस्त यही आप यहाँ पर बताओ चाल बराबर हम क्या कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी यहाँ चाल बराबर यही चाल यहाँ पर दिया हुआ, देखो दोस्त ये 36 है -22, तो यही कहें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हमारा कितना 56, समय कितना आया है दोस्त 1 घंटा 45 मिनट, तोड़े तो 7/4, भाग देंगे तो आएगा कितना 32, तो 22 बराबर क्या होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 आया, क्या आया धारा की चाल, क्या आया धारा की, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो कितना 40। वही पूछा कि धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में समय, तो 56/40, तो कितना आया 7/5, 1 घंटा 24 मिनट। बस वही क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए बताइए दोस्त, वही क्वेश्चन है, जस्ट वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है दोस्त, देखिए यहाँ पर कहा देखिए समझिएगा, ए से हमको बी जाना है, तो यहाँ पर क्या कहा किसी मोटर बोट का शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट समय लेती है, उतना ही दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगा। तो देखो यहाँ दोस्त अगर हम इधर से जाते हैं दोस्त, तो बताइए कितना दिया है यहाँ पर 45 + 22 बराबर कितना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय कितना में 1 घंटा 20 मिनट,
तो 1 घंटा 20 मिनट के तोड़ेंगे दोस्त, 20/60 के बार में 3 बार में, तो 3 यानी कि 4 बटा कितना 5 घंटा। तो यानी कि यहाँ पर बताओ दोस्त 4/5 ये काटेगा कितना 20, तो 20 बचे 100, सॉरी 3 है यहाँ पर 3 है दोस्त, ये 3 क्या होगा 3 है, क्या है 3 है। तो बताओ यहाँ पर कितना 80 अब बटे कितना 4/3, तो काटेगा दोस्त, तब 20 बीतिया 60, तब बाई बराबर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर होगा कि नहीं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर कह रहा विपरीत समय, क्या दोस्त विपरीत समय, तब विपरीत समय हमको पूछा, तब दूरी हमको दिया है 80 और चाल कितना है दोस्त, यानी कि हम 60 में से यानी कि यहाँ पर 45 माइनस 15, तो कितना आएगा दोस्त 80/30, 0 से 0, 3 दूनी 6, 2 घंटा, फिर भाग देंगे तो कितना बीतिए 60, तब 2 दूनी 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन हमारा कौन जाएगा, सी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, सी जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप ये लास्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा क्योंकि उसी टाइप से क्वेश्चन है, नहीं ये अलग है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा, एक नौका का अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका वही दूरी तय करने में 6 घंटा लगती है। तो प्रवाह की गति, नौका की गति क्या है दोस्त, आधी है। क्या है, नौका की गति आधी है, तो उस नौका की गति कितनी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम अगले दिन लेकर आएंगे दोस्त, 19 गुनी याद रखना। जो क्वेश्चन होगा, जो 19 गुनी पर आधारित आपको क्वेश्चन रहेगा दोस्त, वह हम लोग अगले दिन क्या होगा, अगले दिन हम लोग सीखेंगे। तो इस टाइप से हम लोग आधारित जो प्रश्न होगा वो कल हम लोग इसको बोट एंड स्ट्रीम को खत्म कर देंगे। अगले दिन जो चलेगा वो डबल फेज का भी चलेगा। क्या चलेगा, डबल फेज। कहने का मतलब इस तरह से भी कल हम क्वेश्चन बताएंगे कि d1/x + y प्लस d2/x - y बराबर होता है मान लो n घंटा, ठीक है। फिर उसी तरह d3/x + y और प्लस d4/x - y बराबर m घंटा। इस तरह से 2 समीकरण आएगा दोस्त। तो इस तरह का हम लोग आपसे पूछेगा, कभी आपको शांत जल में नाव की चाल, या तो फिर पूछेगा धारा की चाल, या पूछ सकता है दोस्त कि हमको बताइए दोनों मिलाकर आपसे पूछेगा कि धारा की मतलब पूछेगा आपसे कि धारा की दिशा में नाव की चाल या धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इस टाइप से हम लोग कल सीखेंगे। ओके, तो आज भर इतना ही दोस्त, इसको जरूर देखें और जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हम लोग का फैमिली बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।